वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। माई सेल्फ विनोद भार्गव। और हमारा टॉपिक आज का एडवर्टाइजमेंट्स में हम डिस्कस करेंगे टूर एंड ट्रेवल्स को। इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फॉर और सेल को लेकर के, ठीक है। परचेज और सेल को लेकर के हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसमें हमने कुछ टॉपिक। इसके अलावा आपका पीडीएफ जो हम इसमें डालेंगे और टॉपिक एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसमें जो क्वेश्चन आपके बचे होंगे सारे हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में आपके एक एजुकेशन का पार्ट हो रहेगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में जो पीडीएफ हमने डाली उसका और इसके अलावा जो उसमें पीडीएफ बची हुई है उन दोनों का हम दोनों को एक्सप्लेनेशन करेंगे, दोनों को उसको रीड आउट करेंगे। ओके, तो पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में। तो एडवर्टाइजमेंट्स हम बात करते हैं टूर एंड ट्रेवल्स का। देखो, कई बार कुछ ऐसे विज्ञापन आते हैं जिसमें किसी भी एजेंसी के द्वारा टूर या ट्रेवल्स है, यानी कि जो टूर होता है जिसको हम बोलते हैं, वो आयोजित किए जाते हैं और उसका एडवर्टाइजमेंट्स है अखबार में आता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ रिलीजियस टूर होते हैं, रिलीजियस होता है धार्मिक, ठीक है ना। रिलीजियस टूर, कुछ धार्मिक यात्रा होती है जिसको हम पिलग्रिमेज कहते हैं। पिलग्रिमेज होती है कोई धार्मिक यात्रा, ठीक है ना। कोई भी धार्मिक स्थल की जो यात्रा होती है उसे कहते हैं पिलग्रिमेज, धार्मिक स्थल की यात्रा, ठीक है। तो उसके लिए भी जैसे मान लें वैष्णो देवी टूर जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कैला देवी टूर है, या फिर जैसे मान लीजिए और भी कई तीर्थ होते हैं, चार धाम यात्रा, केदारनाथ। तो अनेक प्रकार की ट्रैवल जो एजेंसियां होती हैं, तो वो क्या करती है, कुछ पैकेजेस की घोषणा करती है। वो कुछ टूर के बारे में अखबार में एडवर्टाइजमेंट देती हैं, जो टूर वो ले जाने वाले हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और वो टूर ले जाया जाए, ठीक है ना। तो रिलीजियस टूर हो सकता है, धार्मिक संबंधी कोई यात्रा हो सकती है। इसके साथ साथ एजुकेशनल टूर भी होता है, और ज़्यादातर ये जो एजुकेशनल टूर होते हैं, ये शैक्षिक भ्रमण जिसको हम कहते हैं, ये किसी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट संस्था के द्वारा ले जाया जाता है। सरकारी संस्थाएं भी हो जाती हैं, कई बार कुछ एनजीओ के प्रोग्राम होते हैं जो बच्चों को स्पेशली कुछ टूर उपलब्ध करवाते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा स्कूल या संस्थान या हम कॉलेजेस मानते हैं, उनकी टूर भी एजुकेशनल टूर हैं, वो जाते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस टूर हो सकता है, आपका एजुकेशन टूर हो सकता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का जनरली जो टूर होता है, जो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन के लिए, एक जिसको हम कहते हैं रिलैक्स लेने के लिए हम वो टूर आयोजित किया, वो भी ट्रैवल एजेंसियां हैं, वो आयोजित करती हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले तो टूर और ट्रेवल्स है, इसका जो आयोजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, ट्रैवल एजेंसी के द्वारा। जो ट्रैवल एजेंसी होती है, ठीक है, कोई भी संस्था होती है जिनके पास ट्रैवल से काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करती हैं, क्योंकि उनके पास में प्रॉपर क्या होता है, सारी जो फैसिलिटी, सारी सुविधाएं होती हैं वो होती है, इस वजह से। तो ट्रैवल एजेंसी क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, उसका एडवर्टाइजमेंट करेगी, विज्ञापन देगी भाई। एडवर्टाइजमेंट होगा, विज्ञापन होगा, ओके। अब विज्ञापन होगा तो क्या करेगी, विज्ञापन के सबसे पहले जो पैकेज दे रही है, पैकेज का मेंशन किया जाता है। अब पैकेज क्या होता है, पैकेज का मतलब होता है कि टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज के द्वारा सबसे पहले मेंशन किया जाएगा कि टूर जाना कहाँ है, पर्टिकुलर प्लेस। हम ये कह सकते हैं प्लेस को हम डेस्टिनेशन भी बोलते हैं, डियर। डेस्टिनेशन होता है स्थल, ठीक है। जिन जिन स्थलों की या जिन जिन स्थल की यात्रा होनी है उसके बारे में उस पैकेज के अंदर जिक्र किया जाएगा कि भैया ये पैकेज है, ठीक है। तो उस स्थल के बारे में जिन जिन, जैसे मान लीजिए टूर है, ये मान लीजिए शिमला जाना है, कुल्लू जाना है, ठीक है, मनाली जाना है, ओके, ठीक है। तो ये जैसे इसका टूर है, तो सबसे पहले पैकेज के अंदर इन तीनों स्थानों का जिक्र भी किया जाएगा। इसके अलावा पैकेज के अंदर जो ट्रैवल एजेंसी स्थानों का जिक्र करेगी, वे 3 स्थानों की यात्रा है। तो डेस्टिनेशन हो गया, ड्यूरेशन होती है अवधि, कितने दिन का टूर है भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए टूर है, ये 10 डेज का है, 10 दिन का है, ठीक है। 10 डेज एंड नाइट, यानी कि दिन और रात, 10 दिन और रात, तो 5 दिन 5 रातें हो गई हैं। तो ट्रैवल एजेंसी डे एंड नाइट दोनों को काउंट करती है। तो मान लीजिए 10 दिन का टूर है, 10 दिन और रात का टूर है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, ड्यूरेशन अवधि के अंदर। डेस्टिनेशन हो गया, किन किन स्थानों की यात्रा करनी है उसके बारे में। तो ट्रैवल एजेंसी अपने पैकेज के अंदर इसका मेंशन जरूर करती है। उसके बाद में देखिए, अपने इस पैकेज के अंदर वो जिक्र करेगी भी फूड है, कि भोजन जो हम आपको देंगे, भोजन क्या होगा, उस पैकेज के अंदर जो भोजन होगा वो क्या होगा, फ्री होगा। हम भोजन आपको फ्री देंगे, ठीक है। इसके अलावा फूड के अंदर अलग से लिख सकता है, यानी कि डिनर फ्री होगा आपका, ठीक है, ब्रेकफास्ट फ्री होगा, ठीक है। ब्रेकफास्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन जो भी है, वेजिटेरियन और फिर नॉन वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी जो भी हैं, उन सब के लिए जो भोजन है वो
फ्री होगा, डिनर फ्री होगा। बोर्डिंग, बोर्डिंग का मतलब होता है सवार, यानी कि सवार होना, यानी गाड़ी में आपको सवार होने के बारे में बताया जाएगा, किस गाड़ी पर आपको रवाना होना है, यानी गाड़ी कब डिपार्चर करेगी, डिपार्चर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, रवाना होने के बाद। लॉजिंग, यानी कि आपको क्या क्या सामान लेना है। लॉजिंग आपका होता है सामान, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके चलनी है, जो आपकी बेसिक नीड्स की चीज़ें होती हैं, ब्रश है, टॉवल है, ठीक है, या और भी कई बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं वो आपको लेने के लिए कहा जाएगा। तो लॉजिंग, यानी लॉजिंग क्या होता है आपका सामान, सामान के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। साइट सीन, साइट सीन्स का मतलब होता है कि कौन कौन से स्थान या फिर कौन कौन से सीन आपको दिखाने वाले, जैसे मैंने आपको बताया शिमला है, कुल्लू, ये तो हो गए पर्टिकुलर डेस्टिनेशन यानी कि स्थल हो गए, लेकिन इनके अंदर भी कुछ फेमस स्थान है, जैसे शिमला में है, जैसे इसमें कुफरी है, शिमला का कुफरी हो गया, ठीक है, कुल्लू का कुल्लू हो गया, मनाली का मनाली हो गया, या इसके अंदर भी कोई पर्टिकुलर स्थान होते हैं जो बड़े फेमस होते हैं, उनको देखने के बारे में, तो वो तो होते हैं साइट सीन्स, ठीक है ना। स्थल तो आपके मेन ये हो गए जिनके नाम है, और इनके अंदर भी जो फेमस स्थान देखने योग्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइट सीन्स बोलते हैं। तो उसके बारे में पैकेज में बताया जाएगा, भाई हमें आपको ये साइट सीन दिखाएंगे। उसके बाद में कॉस्ट, कि भाई जो पैकेज है उसका वैल्यू क्या है, जैसे मान लीजिए वो लिख देगा कि भाई इसका 7000 PM, ठीक है, सॉरी 7000 पर कैंडिडेट या पर पर्सन या पर हेड भी लिख सकते हैं, HEAD, ठीक है, यानी कि एक आदमी के 7000 रुपये, या पर पर्सन भी लिख सकते हैं कि एक आदमी के कितने हैं भाई 7000 रुपये हैं, जिसके अंदर खाना पीना डिनर वगैरह है सब फ्री है, लॉजिंग आपको लेके आना है, सवारी का टाइम टेबल बताया जाएगा, टाइमिंग बताया जाएगा। इसके अलावा कोई स्पेशल डिस्काउंट है, जैसे मान लीजिए कहेंगे भाई स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, जो पहले यानी कि फर्स्ट 10% हम उसको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। जो पहले 10% जो क्या करेगा, टिकट गेन करेगा, टिकट लेता है, उसको हम 10% डिस्काउंट देने वाले हैं, ठीक है। और लास्ट में कॉन्टैक्ट और एड्रेस का मेंशन अवश्य किया जाता है, उस ट्रैवल एजेंसी के द्वारा वो कॉन्टैक्ट और एड्रेस का मेंशन जरूर करेगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें बोर्डिंग के बारे में बताया, इसके अलावा वो थोड़ा ये भी बता सकती है कि वो ट्रैवल एजेंसी जो टूर करेगी वो जहां भी रुकने वाले हैं टूर और ट्रेवल्स के लोग हैं, जो होटल का मेंशन है वो किया जा सकता है कि जो होटल होगा हम उसको 3 स्टार होटल में रोकेंगे, ठीक है। सुविधाओं के अकॉर्डिंग स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं, 4 स्टार, 5 स्टार। 3 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में, ठीक है, 5 स्टार होटल में क्या होगा आपका लिविंग होगा, ठीक है, रहना होगा, खाना पीना जो भी है वो वहाँ होगा, ठीक है। तो ये टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसीज के बारे में हम जानते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं तो उनको कैसे करना है। सबसे पहली बात तो क्या बताई मैंने कि टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी के अंदर सबसे पहले जो एजेंसी होती है वो एक विज्ञापन देती है। वो विज्ञापन एक पैकेज के माध्यम से दिया जाता है कि भाई एक पैकेज है, टूर है, पर्टिकुलर हम कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, उस पैकेज में मेंशन होता है, कितने डेज का है, कितने दिन का है, उसका मेंशन किया जाएगा। उसकी जो डेस्टिनेशन है, भाई कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं, कौन कौन से स्थान है, उनके बारे में मेंशन किया जाएगा। इसके बाद में अवधि, 7 डेज है, 8 डेज है, डे और नाइट दोनों इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा ट्रैवल एजेंसीज के अंदर जो खास जो फैसिलिटीज़ उस पैकेज के अंदर शामिल है, जैसे फूड है वो आपको मिलेगा, फूड यानी कि भोजन है, या फिर अलग से डिनर या ब्रेकफास्ट आपका फ्री रहेगा, 5 स्टार होटल में देंगे, 3 स्टार होटल में देंगे, वो आपका फ्री रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज है कि वो आपको जनरली आपको कह सकते हैं कि भाई आप ये सामान आपको लेके आना है, आपका सामान लॉजिक जो बेसिक नीड्स का सामान है वो ला सकते हैं। कौन कौन से साइट सीन्स आपको दिखाने वाले हैं उसका मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो कॉस्ट है और स्पेशल डिस्काउंट देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए पहले जो 20 कैंडिडेट होंगे, 50 कैंडिडेट होंगे, उनको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या पहले जो 2% जो लोग होंगे उनको हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट का मेंशन भी इसके अंदर किया जा सकता है। तो डिस्काउंट भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये टूर है मैंने आपको बताया रिलीजियस टूर, कोई धार्मिक या पिलग्रिमेज हो सकता है, कोई एजुकेशनल टूर हो सकता है, या जनरली जस्ट फॉर अम्यूजमेंट कोई मनोरंजन का टूर भी हो सकता है। तो इस तरीके से ट्रैवल एजेंसीज के द्वारा इस प्रकार के टूर किए जाते हैं। अब जनरली एक एग्जांपल लेके अपन समझते हैं वैसे, और इसको बाद में फिर हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत, तो बहुत आसान है। एडवर्टाइजमेंट आपकी समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे आपका एडवर्टाइजमेंट है वो हम कर चुके हैं। एक आपका एजुकेशनल का और बच गया। टूर और ट्रैवल एजेंसीज में सिर्फ ये एक ही बनता है, एक से आप सारे बना लोगे। उसके बाद हम एजुकेशनल का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर कल इन दोनों को हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से जैसे बनाता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में, या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका शिमला टूर है, शिमला टूर है, ठीक है। ये शिमला टूर आपका जाने वाला है, और ये मान लीजिए कृष्णा कोई ट्रैवल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी,
उसके द्वारा इस टूर का आयोजन किया जा रहा है। तो कृष्णा ट्रेवल एजेंसी है वो इस टूर का आयोजन करेगी। तो सबसे पहले वो अपना देगी पैकेज कि उसके पैकेज के अंदर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले वो बताएगी कि भाई डेस्टिनेशन है हम शिमला हमारा टूर जाने वाला है, ठीक है, ओके। उसके बाद वो बता सकती है कि 7 डेज एंड नाइट का ही आपका टूर होगा भाई, ठीक है, 7 डेज एंड नाइट, ठीक है। साइट सीन के बारे में बता सकती है कि साइट सीन जो होंगे वो खुद शिमला होगा, ठीक है, कुफरी होगा, ओके। इसके बाद में हम बता सकते हैं कि आपका जो स्टे होगा यानी आपको जो रोकेंगे वो 5 स्टार होटल में होगा। 5 स्टार होटल या मोटेल जो भी होते हैं उसके अंदर आपका स्टे होगा, ठीक है। इसमें भोजन के अंदर बता सकता है, फूड के अंदर आपका ब्रेकफास्ट है। इसके अलावा आपका डिनर है, ये आपका क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट या पैकेज के अंदर है, या पैकेज के अंदर जो होगा वो होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मेंशन भी हम कर सकते हैं, ओके। इसके बाद में जो जनरली बात है वो हम बता सकते हैं, कॉस्ट के बारे में बता सकते हैं कि बिग कॉस्ट है आपका 7000 पर हेड, ठीक है। ये हम बता सकते हैं कि 7000 रुपीज़ है वो पर हेड हम लेने वाले हैं, ठीक है। 10% डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट फर्स्ट 100 जो पहले 100 जो क्या होंगे आपके जो यात्री होंगे उनको हम कह सकते हैं फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है ना, उसके बारे में कह सकते हैं। तो इस तरीके से टूर एंड ट्रैवल एजेंसी को हम डील कर सकते हैं, किस तरीके से आपको पैकेज देना है, कॉस्ट इस प्रकार एक ट्रैवल एजेंसी लालच देने के लिए ये सारी चीज़ें रखती है। साइट सीन्स के बारे में बता देती है ट्रैवल एजेंसी, टूर कहाँ को उसके बारे में बताएगी, ठीक है। जो गाड़ी होगी उसमें बता सकता है फुल एसी या एयर कंडीशनड जो व्हीकल है वो होगा, ठीक है। वोल्वो बस है, एयर कंडीशन वोल्वो बस, ओके। तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं। तो टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज के बारे में ये आपको जनरली जो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम टूर एंड ट्रैवल, अब इसको जनरली हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है वो हम जनरली कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ हम एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों को कल लिख लेंगे और उसके बाद में आपका ये टॉपिक ही पूरा हो जाएगा। एजुकेशनल टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशनल जो टॉपिक है वो किस तरीके से आपके एग्जाम में आता है, फिर कल लिख लेंगे। आपको समझ में आ गया हो बिल्कुल, आई होप, मैं मानता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अब देखिए एजुकेशनल के हम बात करते हैं कि एजुकेशनल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं। देखो एजुकेशनल में एक तो आपका आता है, जैसे मान लीजिए कई बार कोई कोचिंग सेंटर खुलता है, कोचिंग सेंटर है आपका वो कोई है, या इसके अलावा कोई हॉबी क्लासेस है, हॉबी क्लासेस ये खुलती हैं आपके। इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर है आपके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंटर है, ठीक है। योगा सेंटर या फिर क्लासेस हो सकती हैं। ये आपके एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उसमें सारी चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट आपकी यही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कोई भी कोचिंग सेंटर खोला जाएगा वो एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट में आएगा। जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर खोला जाता है तो सबसे पहले उस कोचिंग सेंटर का नाम का मेंशन किया जाएगा कि उसका नाम क्या है, कोचिंग सेंटर, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं क्या क्या हैं, वो फैसिलिटीज़ के साथ में फैकल्टीज़ कि भाई कौन कौन सा स्टाफ होगा, उनके एक्सपीरियंस की बात हो सकती है, ठीक है। इसके बाद में उसका लोकेशन कि भाई कोचिंग सेंटर है वो है कहाँ, और लास्ट में क्या होता है, इसका एड्रेस होता है। यही तो होता है। सबसे पहले कोचिंग सेंटर का नाम दिया जाएगा। कोचिंग सेंटर का नाम देने के बाद में हम ये भी बता सकते हैं कि कोचिंग सेंटर है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें दे रहा है, सब्जेक्ट फैसिलिटीज़ यानी कि कौन कौन से विषय की कोचिंग कराई जाती हैं उसके बारे में मेंशन होगा। जो फैकल्टीज़ है वो कैसी हैं, इसके अलावा या जो सुविधाएँ हैं, जैसे रूम है वो AC रूम है, ठीक है। सेपरेट बैच फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स या कॉमन क्लासेस हैं उनके बारे में बता सकते हैं। AC रूम है, ठीक है, AC रूम है। एक्सपीरियंस्ड क्या है, स्टाफ है, उसके बारे में मेंशन किया जा सकता है, ठीक है। फ़ी का मेंशन किया जा सकता है कि फ़ी क्या होगी, ओके। और टाइम टेबल बताना पड़ेगा, टाइम है वो क्या होगा कोचिंग सेंटर का, और उसके बाद में क्या आपका आता है, एड्रेस आता है
और लास्ट में या कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी एजुकेशन कोचिंग सेंटर का हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हॉबी क्लासेस क्या होते हैं? देखो, हॉबी क्लासेस में जिस प्रकार इसमें टेक्सुअल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स या फिर जैसे इंग्लिश, कोई भी, हॉबी क्लासेस में थोड़ी क्लासेस अलग होती हैं। ये अभिरुचि कक्षाएं होती हैं। जैसे इसके अंदर हॉबी क्लासेस में जैसे मान लीजिए क्या क्या सिखाया जाता है, जैसे गार्डनिंग सिखाई जाती है, बागवानी करना, जैसे पेंटिंग सिखाई जाती है, ठीक है, जैसे स्विमिंग आ गया आपका, तैराकी हॉबी क्लासेस के अंदर। इसके अलावा शिविंग आ गया, बुनाई का कार्य, ठीक है, ये इसी प्रकार कुकिंग आ गया आपका, खाना पकाना, ये हॉबी क्लासेस में आते हैं। तो इनकी भी क्लास है, कह सकता है कि हम ये इंट्रोड्यूस कराते हैं क्लास एक्सपीरियंस स्टाफ के द्वारा, कि स्टाफ हमारा क्या है, एक्सपर्ट स्टाफ है, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि 5 ईयर्स उनको एक्सपीरियंस है। बैच के बारे में मेंशन कर सकते हैं, फैकल्टी बाकी वो आ जाएंगी, फैसिलिटी फैकल्टीज आ जाएंगी, एक्सपीरियंस आ जाएगा, लोकेशन कहाँ पर स्थित है, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। तो हॉबी क्लासेज में सिर्फ क्लासेज हैं वो अलग होती हैं, बाकी सेम बनता है कोचिंग सेंटर, क्योंकि वो भी एक कोचिंग सेंटर है। उसके बाद में बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर। पर्सनैलिटी होता है आपका व्यक्तित्व और डेवलपमेंट क्या होता है डियर, विकास। सेंटर क्या हो गया, केंद्र, व्यक्तित्व विकास केंद्र, यानी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी एक सेंटर या केंद्र होता है। इसमें आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव किया जाता है। इसमें होता क्या है, पहले सुन लीजिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर में आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत से काम किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लैंग्वेज सुधारी जाती है कि हाउ टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक्स, कब हमें बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है। व्हाट्स अ प्रॉपर वे टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश, उसको बोलने का प्रॉपर वे, सही तरीका क्या होता है। इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आपका सुधारने की कोशिश की जाती है। हिंदी के कई वर्डों को आपको वर्ड्स जो होते हैं उनको सुधारने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है कि हाउ टू सेट, बैठना कैसे है, उठना कैसे है, ठीक है। आपके जो बॉडी गेस्चर, आपका जो हाव भाव है वो कैसे चेंज हो, आपको बिहेव कैसा करना चाहिए। एवं जो आपके पहनावे पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलने की कोशिश की जाती है। मोस्टली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो क्लासेस होती हैं वो खासकर जैसे IAS IPS जो लोग होते हैं वो, इसके अलावा सामान्य लोग भी वो लेते हैं। जैसे कोई इंटरव्यू के लिए आपको जाना होता है तो वहाँ भी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को फील करते हैं कि यार कुछ कमियाँ हैं उसको इंप्रूव किया जाए, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में लैंग्वेज आपकी इंग्लिश को भी सुधारने की कोशिश की जाती है। आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाती है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, लोगों के बीच में आपको बोलने का मौका दिया जाता है, आपकी स्पीच सुधारने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको बताया आपका रहना, खाना, पीना, पढ़ना, यहाँ तक कि आपका जो सोच है, थॉट है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आप जो सोचते हैं, वो सारी चीज़ें सुधारने की कोशिश की जाती है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लासेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो इसकी भी क्लासेस, इसमें भी वही बात होगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सेंटर में हमें बताना होगा कि हम इंग्लिश इंप्रूव करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं उनको इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा आपका जो बिहेव है, आपकी लैंग्वेज है, उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ के मेंशन हो गए, मैं आपको ये कराऊंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से योगा सेंटर के अंदर भी क्या होगा, योगा से संबंधित जो योगा एक्सरसाइजेज हैं वो कराई जाती हैं। अनुलोम विलोम है, वो सारे एक्सरसाइज, कपालभाति हम सब करवाते हैं योगा सेंटर, ठीक है। मेडिटेशन है ये। तो इस तरीके की जो क्लासेस होती हैं वो एजुकेशनल में आती है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट, हम अलग से करेंगे। तो इस तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो विज्ञापन होते हैं, वो एजुकेशनल में आते हैं। अब हमें सिर्फ इसे राइट डाउन करना है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है कि मान लीजिए कोई हार्ड, बहुत ईजी है। बस जो सेंटर हमने खोला है उसको एडवर्टाइज करना है। योगा में योगा एक्सरसाइजेज कराएंगे, एक्सपर्ट स्टाफ है, एक्सपीरियंस है, ठीक है। कोई खास योग गुरु हैं जो फेमस है, वो कराने वाले हैं। टाइमिंग, ड्यूरेशन, बस यही होता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो आदमी के पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट करने के लिए सिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़। हॉबी क्लासेस मैंने बताई, सारी हॉबी क्लासेस होती हैं, ये सिखाई जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, एड्रेस दिया जाएगा, फैसिलिटी के बारे में बताया जाएगा, और सामान्य जो कोचिंग सेंटर क्लासेज है वो भी इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। कल हम रिवाइज करेंगे, कल इनको राइट डाउन करेंगे, इनको लिखने की कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रॉब्लम है आप कॉमेंट के द्वारा बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।